हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। एक महीने पहले की बात है। जून का महीना था। वो एक अलग ही रात थी जब मैं अनीता 26 साल की एक विवाहित औरत अपने देवर राज के साथ ग्वालियर से उज्जैन के स्लीपर बस में सफर कर रही थी। उस रात मैंने सलवार कुर्ती पहन रखी थी। मेरी फिगर बहुत ही स्लिम है, जो किसी मॉडल की तरह लगती है। हर कोई मेरी फिगर की बहुत ही तारीफ करते हैं। सभी पूछते हैं मैं अपने फिगर को कैसे मेंटेन करके रखती हूँ। वैसे मैं अपने फिगर का कुछ खास ध्यान तो नहीं रखती हूँ। राज 24 साल का जवान और हैंडसम लड़का। उसने जिम जाकर अपनी बॉडी को बहुत ही गठीला और ताकतवर बना रखा था। राज की चंचल मुस्कान मुझे हमेशा बेचैन कर देती थी। वो मेरे साथ हर वक्त मजाक करता रहता था। राज की तो मानो शरारत कम ही नहीं होती थी। घर में वो मेरा सबसे फेवरेट है। मुझे अपने पति से भी ज्यादा राज के साथ समय बिताना अच्छा लगता था। वो मेरी हर बात सुनता था, कभी ना नहीं करता था। हमेशा हर वक्त मेरे लिए हाजिर रहता था, जैसे मानो मैं उसकी कोई अपनी हूँ। उसकी नजरें मुझसे कभी हटती ही नहीं थी। उज्जैन में एक शादी समारोह था। मेरे पति ग्वालियर में जॉब की वजह से रुक गए थे और राज ने मुझे उज्जैन में एक शादी समारोह के लिए छोड़ने की जिम्मेदारी ली थी। रात का समय था। बस के स्लीपर कैबिन में हम दोनों अकेले थे और रात का सन्नाटा हमें एक दूसरे को और करीब ले आया। बस धीरे धीरे हाईवे पर दौड़ने लगी और बाहर हल्की बारिश शुरू हो गई थी, जो माहौल को और भी खूबसूरत बना रहा था। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। मैं अपने स्लीपर बर्थ पर लेटी थी और राज मेरे बगल वाले बर्थ पर था। राज कहने लगा, तुम सलवार में तो किसी अप्सरा से लग रही हो। मैं शर्माते हुए बोली, राज तू भी तो एकदम हीरो लग रहा है। हम दोनों बातें करते हुए जा रहे थे। बातें करते करते कब हम दोनों की आंखें लग गई, हमें पता ही नहीं चला। हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर सो गए। जब रात के 10 बजे बस एक जगह पर जाकर रुकी, सभी लोग बस से उतर गए। मैं और राज गहरी नींद में सो रहे थे। कंडक्टर ने हम दोनों को जगाया और बोलने लगे कि आप लोग जाकर फ्रेश हो जाइए और कुछ खा लीजिए, बस आगे नहीं रुकने वाली है। राज ने मुझे जगाया। हम दोनों बस में से सबसे आखिर में उतरे। मैं जाकर फ्रेश होने लगी। राज ने खाने का ऑर्डर दिया। हम दोनों ने खाना खाया। राज ने पराठे के साथ चाय ले ली। मैं चाय नहीं पीती थी, तो इसीलिए मैंने एक गिलास लस्सी ले लिया। सभी लोग बस में चढ़ गए। आखिर में हम दोनों बस में चढ़े। कंडक्टर बोलने लगा, मैडम जी आप लोगों ने आधा घंटा लेट कर दिया है, अब तो बस को तेजी से दौड़ाना पड़ेगा। हम दोनों कैबिन में आकर बैठ गए। राज बोलने लगा, मुझे तो बहुत जोरों की नींद आ रही है, मैं तो सोने जा रहा हूँ। मैं भी सोने लगी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, मेरा जी मचल रहा था। मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा था। सभी लोग लगभग बस में सो गए थे। सारी स्लीपर कैबिन का पर्दा बंद था। मैंने राज को जगाने की कोशिश नहीं की, वो गहरी नींद में सो रहा था। मेरी तबीयत और भी खराब होने लगी। मैं कांपने लगी थी। पता नहीं अचानक से मुझे क्या हो गया। मेरी कांपने की आवाज बस में गूंजने लगी। बस अपनी तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। मेरी सिसकने की आवाज से राज की नींद टूट गई। राज बोलने लगा, भाभी तुम तो कांप रही हो। जैसे ही उसने मेरा हाथ पकड़ा, उसने कहा, आपको तो तेज बुखार चढ़ गया है। मैं ठंड से कांपने लगी। अब गर्मी का दिन था, तो हम दोनों ने गर्म कपड़े साथ नहीं लाए थे। राज ने अपना शर्ट उतार दिया और मुझे पहना दिया
और अपने गठीले और ताकतवर बाहों में मुझे कस के भर लिया। आधी रात को राज के साथ मैं स्लीपर बस की कैबिन में उसकी बाहों में थी। राज का दिल इतना बड़ा होगा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। रात गहराने लगी और हम दोनों एक दूसरे की बाहों में लिपट गए। उसकी बाहों की गर्माहट से मेरी कपकपाती बदन को बहुत ही राहत मिली। मैंने एक बात महसूस किया कि राज की दिल की धड़कन बहुत ही जोर जोर से धड़क रही थी। उसकी दिल की धड़कनें मेरे कानों से होते हुए मेरे पूरे तन मन को सुकून दे रही थी। मन तो कर रहा था कि बस उसकी बाहों में ऐसे ही सोती रहूं। राज ने अपनी पकड़ बिल्कुल भी ढीली नहीं की। पता नहीं क्यों मुझे उस वक्त राज पर बहुत ही प्यार आ रहा था। राज का साथ पाकर ऐसा लग रहा था कि मैं एक अलग ही दुनिया में हूँ। जो एहसास मुझे राज के साथ हो रहा था वो अपने पति के साथ कभी नहीं हुआ था। मैं राज के चेहरे की ओर देखकर मन ही मन सोचने लगी कि जो लड़का मेरे साथ हर वक्त शरारत करता रहता था आज कितने जिम्मेदारी से मुझे संभाल रहा है जैसे कि मैं उसकी पत्नी हूँ। सुबह जब बस उज्जैन पहुंची हमने सामान्य व्यवहार किया लेकिन कहीं न कहीं राज ने मेरे दिल में हमेशा के लिए एक खास जगह बना ली थी। राज ने मेरे माथे पर चुंबन किया और बोला, भाभी जब आपका शादी समारोह खत्म हो जाएगा आप मुझे फोन कर देना, मैं आकर आपको लेकर जाऊंगा। आप आराम से शादी समारोह एंजॉय कीजिए। उस स्लीपर बस की रात मेरे दिल में बस गई। हर बार जब मैं उस पल को याद करती हूँ तो मुझे राज पर प्यार आ जाता है। अब तो मैं राज को बहुत ही चाहने लगी हूँ जैसे मैं उसकी दीवानी ही हो गई हूँ। तो दोस्तों यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।